हेलो। तो आज हम इस टॉपिक में कवर करने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। किसी भी देश को चलाने के लिए तीन सिस्टम फॉलो करना पड़ता है। जैसे सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट की बात करें तो इसमें तीन सिस्टम होते हैं, फेडरल सिस्टम, यूनिटरी सिस्टम और थर्ड होता है कॉन्फेडरल सिस्टम। तो ये तीन में से किसी भी एक सिस्टम को कोई भी कंट्री फॉलो करती है। जैसे कि एक के बाद एक समझते हैं कि फेडरल सिस्टम क्या होता है। फेडरल सिस्टम में क्या होता है कि कोई किसी भी पावर यानी कि कोई भी सब्जेक्ट का पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास या स्टेट गवर्नमेंट के पास होता है। जैसे कि एग्जांपल का यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए, ये ऐसे देश है जो फेडरल सिस्टम को फॉलो करते हैं, जिसमें पूरी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के पास होती है। लेकिन कुछ ऐसे सब्जेक्ट है जिसके स्मोकिंग, ड्रिंकिंग और तम्बाकू ऐसी चीज़ों में दोनों के पास पावर होती है। सेकंड की बात की जाए तो यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड में क्या होता है कि पूरी की पूरी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है, जिसका एग्जांपल है चाइना। चाइना में क्या होता है कि पूरे की पूरी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही होती है। वही उसके पास पूरी सत्ता होती है कि कैसे किसी भी डिसीजन लिया जाए। और थर्ड बात करें कॉन्फेडरल सिस्टम के बारे में। कॉन्फेडरल सिस्टम में क्या होता है कि पूरी की पूरी पावर यानी कि स्टेट एंड पीपल को चॉइस मिलता है कि वो कौन सी सिस्टम को फॉलो करे। तो इसके लिए एग्जांपल कहिए कि सोवियत यूनियन बेस्ट एग्जांपल है, जिसमें स्टेट और पीपल वो चूज कर सकते हैं कि उसके उनको सेंट्रल गवर्नमेंट को फॉलो करना है या स्टेट गवर्नमेंट को फॉलो करना है। अब बात की जाए कि हमारा प्यारा भारत यानी कि इंडिया कौन से सिस्टम को फॉलो करता है, तो इंडिया फॉलो करता है फेडरलिज्म को। फेडरलिज्म में क्या होता है कि इस जो हम उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कह सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, जिसमें लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी होता है। तीनों को अलग अलग समझते हैं कि लेजिस्लेचर क्या होता है। लेजिस्लेचर में बायोकेमलर, इंडिया में बायोकेमलर मीन्स अपर हाउस एंड लोअर हाउस होता है। अपर हाउस को राज्यसभा कहते हैं और लोअर हाउस को लोकसभा कहते हैं। राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहा जाता है, यानी कि जो भी मेंबर है राज्यसभा में वो स्टेट से निकल के आते हैं। और लोअर हाउस यानी कि लोकसभा, जिसको काउंसिल ऑफ पीपल कहा जाता है, जिसमें जो भी मेंबर होते हैं वो पीपल के द्वारा यानी कि लोगों के द्वारा चूज करके आते हैं, जो उसको कहा जाता है काउंसिल ऑफ पीपल यानी कि लोकसभा। सेकंड है एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव में क्या होता है यानी कि पॉलिटिकल एंड परमानेंट, दोनों तरीके से होता है। पॉलिटिकल में क्या होता है यानी कि प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट, मिनिस्टर, सारे मिनिस्टर आ जाते हैं, जिसमें वो यानी कि वोटिंग के द्वारा आते हैं, जो परमानेंट नहीं होते हैं, कुछ टाइम के लिए होते हैं, फिर से वोटिंग होती है यानी कि इलेक्शन आता है, और फिर उनका वो परमानेंट नहीं होते। और वो जो परमानेंट होते हैं, जो आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, रेवेन्यू ऑफिसर, जिसकी एग्ज़ाम यूपीएससी कंडक्ट करवाता है, वो एग्ज़ाम क्लियर करके आते हैं, वो परमानेंट मेंबर होते हैं। थर्ड होता है जुडिशरी। जुडिशरी का क्या क्या होता है यानी कि हमने जो आगे देखा वही, जिसमें हमने देखा लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर का काम होता है कानून बनाना। एग्जीक्यूटिव काम होता है कानून को फॉलो करवाना। और थर्ड है जो जुडिशरी। जुडिशरी का क्या हुआ, अगर कानून ठीक तरीके से फॉलो होता है या नहीं उसको चेक करना। जैसे सुप्रीम कोर्ट, वो न्याय देती है, यानी कि कोई भी अगर कानून तोड़ता है या कोई भी गुनाह करता है तो उसका डिसीजन सुप्रीम कोर्ट लेती है इंडिया में। और स्टेट में हाई कोर्ट होता है। ओके। सुप्रीम कोर्ट का क्या काम होता है, जो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव मैटर्स को सॉल्व करना, पब्लिक मैटर्स को सॉल्व करना। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।